लालच पाप है, पाप शहद है, बाघ की जय जय। बाघ, उफ, ये जंगल बिल्कुल नहीं चल सकता। मैं इस जंगल का राजा नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन कोई भी मेरे लिए एक कप चाय या गरम शिका कबाब भी नहीं लाता। मैं सुबह उठता हूँ और चारों ओर सिर्फ पक्षियों की चहचहाहट देखता हूँ, और मैं खाली पेट घूम रहा हूँ। अरे, कौन मेरे लिए हिरन और मसला हुआ मांस लाएगा? नहीं, नहीं, आज मांस नहीं है, आज मुझे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। एक बड़ा सा मधुमक्खी का छत्ता ही काफी होगा। लोमड़ी, हाँ हाँ हाँ, क्या बात है टाइगर, तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता है कि तुम्हारी पत्नी ने मसालेदार खाना बनाया था और तुम रात को भी कुछ नहीं खा पाए। अगर तुम थोड़ा और खाओगे तो तुम्हारा गला सूख जाएगा और मटर बन जाएगा। आँख सिकुड़ते हुए, लेकिन क्या तुम जानते हो, मैं समझता हूँ कि तुम्हारा दिल कुछ खास चाहता है। एक मीठा सुनहरा रंग, मधुमक्खी के छत्ते जैसा। नहीं नहीं, सीधे मधुमक्खी का छत्ता। बाघ, क्या तुम सच में ऐसा कह रहे हो? फॉक्स, क्या कोई मधुमक्खी का छत्ता है? और एक सुनहरा छत्ता। मैंने इस जंगल पर राज किया है, फिर भी किसी ने कभी इतनी मीठी बातें नहीं कही। तुम सच में बहुत अच्छे हो, सिर्फ तुम ही मेरे बारे में सोचते हो। लोमड़ी, वह बाघ, उस पेड़ की चोटी पर लटका हुआ वह सुनहरा छत्ता। तुम्हें पता है, ये सिर्फ शहद नहीं है, एक अफवाह है कि इसके अंदर एक मोटा खरगोश छिपा हुआ है, जिसमें पुराने जमाने का शहद है। जिसने भी इसे एक बार चखा है, वह फिर कभी नीचे नहीं आता। इसे खाते समय शहद वही शहद में बदल जाता है। बाघ, अगर तुम ऐसा कहते हो तो मुझे चढ़ना ही होगा, लेकिन अगर पेड़ पर चढ़ते समय मेरी पूंछ फट गई तो क्या होगा? लोमड़ी व्यंग्यपूर्वक, क्या बाघ की पूंछ होती है? हर कोई कहता है कि बाघ की शान उसके दांत और पंजे होते हैं, लेकिन अगर तुम इसकी पूंछ बचाना चाहते हो तो मैं यहाँ खड़ा रहूंगा और पंखे से उसे ठंडा करूंगा। बाघ खुद से हंसते हुए, आज मैं खरगोश के मांस से शुरुआत करूंगा। मैं देख सकता हूँ कि उसकी आंखें खुशी से कैसे चमक रही हैं। पेड़ पर चढ़कर मधुमक्खी के छत्ते के पास जाता है और अपना हाथ ऊपर उठाता है। Jays hai vaha hawk shay chat ko shita hai, madhumakiam ka samua, eka satha ganaganate। वहाँ नीचे खड़ी लोमड़ी हंसते हुए लुढ़क कर जमीन पर गिर जाती है। लोमड़ी हंसी रोक नहीं पाती। ही, बाता, ये अमृत फसाना है। जब तुम लालची होते हो तो क्या होता है, इसका यही नतीजा है, ये सामने आ गया है। तुम लालच में पेड़ पर चढ़ते हो और मधुमक्खियाँ गुस्से में झुंड में कूदती हैं, तुम उनसे डर जाओगे। लोमड़ी अपनी उंगली उठाती है और सिखाती है। लोमड़ी, याद रखना बागदा, जो कोई भी लालच में पेड़ पर चढ़ता है, अंत में मधुमक्खियाँ उस पर झुंड बना लेती हैं। हाथी मामा उबाऊ स्वर में, सुनो सभी जानवरों, ये बाघ बड़े सिंहासन पर बैठना चाहता है और अब वह पेड़ की टहनी से लटक रहा है और मधुमक्खियों से थप्पड़ खा रहा है। यह जाला इसे क्लालका का नाट्य हाय, मर्गा पंडिता, नैन्य चीमेस पहल हाय का हाथा। जो लोमड़ी की बात सुनता है, उसे कान में मधुमक्खी का छत्ता डंक मारता है। टुनटुनी, अब क्या होगा जानते हो? बाघ पेड़ में छिप जाएगा, लोमड़ी जंगल में गाएगी और हम सीखेंगे लालच पाप है। पाप केवल मृत्यु ही नहीं, डंक भी मारता है। लोमड़ी की बात सुनकर वह लालच में पड़ गया। बाघ पेड़ पर चढ़ गया, मधुमक्खियों के झुंड ने उसे खा लिया। बाघ आखिरकार छत्ते में चला गया।
सुखी न हो तो दुख ही दुख है। लालची हो तो पहले सोच लो।